हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर हम जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। यही तो तृणमूल कांग्रेस का असली चेहरा है। तृणमूल कांग्रेस का विभाजन की राजनीति का कारण আসাদউদ্দিন ওয়েসি आज पश्चिम बंगाल में आने का बाद बाबरी मस्जिद का नाम আবার পরে শুনবেন পুরুষ সামনে মহিলা পেছনে, এরপরে আসছে সিভিক ভলেন্টিয়ার সামনে পেছনে পুরুষ, এরকম চলতে থাকবে। তারপর অঙ্গনওয়াড়ি আসা, ওরাও তো বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তো তৃণমূলের এখন কোনো ঠিকঠাক নেই, মোটামুটি চলে গেছে। अगर ऐसा बोलना है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोलिए, ईसी में जाकर बोलिए, भारतीय जनता पार्टी को इसका कैसे लेना देना है। तो हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है। जितना फॉर्म 7 हम लोग दाखिल किया है उसका सुनवाई कंप्लीट होना चाहिए और उसका बाद ही चुनाव होगा। और पश्चिम बंगाल की जनता अगर मुंह बंद करके इसी हालत को स्वागत कर दे तो आने वाला काल में कालीघाट के सामने चेंगिस खान की। तो कांग्रेस का काम भी क्या है? जब शाम ढल जाते हैं तो कांग्रेस पहुंच जाते हैं किसी भी जोनल पार्टी का पार, और जाकर हाथ जोड़कर यही बोलते वादा करो नहीं छोड़ोगे मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की सियासत आप जान रहे हैं कि पूरा गहमा गहमी वाली राजनीति इस वक्त हो रही है। खूब बयान निकल कर आ रहे हैं। कभी ममता बनर्जी हमला कर रही हैं, कभी अभिषेक बनर्जी हमला कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी पलटवार कर रहे हैं, और अब समीक भट्टाचार्य जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने बड़ा बयान दिया है। तो देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य। শ্যামা সঙ্গী তো বাংলার প্রাণ। আমরা যদি মা কালীকে দিয়ে প্রভাবিত করতে পারি তবেই তো হবে। কালী কার বলি চাইছেন সেটা দেখতে হবে এখন। হ্যাঁ, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, এখন তারার ইচ্ছা বদলে গেছে। ফাইল নেয়নি মা কালীঘাটের কালী। জগন্নাথ দেব ঘুরে এখন শেষ পর্যন্ত মহাকালে পৌঁছেছিলেন, মহাকালও ফাইল নিচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত ওই গণদেবতার কাছে এসেছেন, ওখানেও ভাগ করছেন লিঙ্গ বিভাজন, মহিলাদের সামনে পুরুষ পেছনে, আবার পরে শুনবেন পুরুষ সামনে মহিলা পেছনে, এরপরে আসছে সিভিক ভলেন্টিয়ার সামনে পেছনে পুরুষ, এরকম চলতে থাকবে। তারপর অঙ্গনওয়াড়ি আসা, ওরাও তো বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। শুধু তৃণমূলের এখন কোনো ঠিকঠাক নেই, মোটামুটি চলে গেছে। जो नाम हटाए गए हैं वो जेन्युइन मतदाताओं के नाम हटाया जा रहा है, और ये चिंताजनक वो बहुत दिन से बोल रही है वो। अगर ऐसा बोलना है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोलिए, ईसी में जाकर बोलिए, भारतीय जनता पार्टी को इसका कैसे लेना देना है। हमारा जो फॉर्म 7 हम लोग दाखिल किया था उसको अपलोड नहीं किया गया। हमारा जो फॉर्म 7 इलीगली पुलिस स्नैच किया उसका क्या होगा? हमारा फॉर्म 7 जो हमारा कार्यकर्ता BLA 2 ने दाखिल किया था उसका ऊपर सुनवाई बंद करके अगर वो बीच रास्ते में चुनाव घोषणा कर दिया, चुनाव करा देगा, ये तो हो नहीं सकते। हमारा एकदम हिसाब क्लियर है। हमारा फॉर्म 7 का हिसाब निकास पूरा करना चाहिए, सुनवाई होना चाहिए, उसका बाद ही चुनाव। जिस कदर आप बोल रहे हैं कि SIR प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही चुनाव होगा, ऐसा मांग बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, लगता नहीं कि समय पे खत्म हो पाएगी, तो फिर क्या होगा? वो हम लोग समय पे खत्म हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी हमारा विषय नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता को एक फ्लॉलेस वोटर लिस्ट देना, उसको उपलब्ध कराना, ये चुनाव आयोग का दायित्व बनता है। वो अपने दायित्व से तुम कर नहीं सकते। तो हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है। जितना फॉर्म 7 हम लोग दाखिल किया है उसका सुनवाई कंप्लीट होना चाहिए और उसका बाद ही चुनाव होगा। 2 साल है, पहला है, एक मिनट 2 साल है, पहला है असादुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर का पार्टी का अलायंस हुआ है, पश्चिम बंगाल में वो लड़ेंगे। असादुद्दीन ओवैसी ये भी कहा है कि 90% सीट अभिषेक बनर्जी को छोड़ने के लिए राजी है, 5% करके हुमायूं कबीर और असादुद्दीन ओवैसी का मीम को वो दे दे तो हम लोग लड़ेंगे। क्या कहेंगे? हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर हम जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। यही तो तृणमूल कांग्रेस का असली चेहरा है। तृणमूल कांग्रेस का विभाजन की राजनीति का कारण আসাদউদ্দিন ওয়েসি आज पश्चिम बंगाल में आने का बाद बाबरी मस्जिद का नाम बोलने का हिम्मत कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की जनता अगर मुंह बंद करके इसी हालत को स्वागत कर दे तो आने वाला काल में कालीघाट के सामने चेंगिस खान की स्तंभ बनेगा। दादा हुमायूं कबीर ये कह रहा है कि अगर आप लोग अगर भाजपा हिंदू हिंदू बोले तो वो और ज्यादा मुस्लिम मुस्लिम बोलने वाले हैं।
तुष्टिकरण की बोलिए। राजनीति के लिए वो बोल रहे हैं। अरे बोलिए ना, तो कौन मना किया? वो तो बोल ही रहे हैं, उसका मुख्यमंत्री बोल रहा है, उसका अलायंस पार्टनर है तृणमूल कांग्रेस। ये हुमायूं कौन है? हुमायूं ही तृणमूल है, तृणमूल ही हुमायूं है। ये दोनों मिले हुए का था इसका। उसको उप मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस जान चुके हैं कि समाज की सबसे बड़ी जो जन समुदाय है वो तृणमूल को ठुकरा चुके हैं, इसलिए पीछे की दरवाजे से घुसना चाहते हैं। हुमायूं को उप मुख्यमंत्री बनाकर सरकार बनाना चाहते हैं, तो पश्चिम बंगाल की जनता होने नहीं देगी। दादा, अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि 50 सीट 50 का आंकड़ा नहीं, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस बंगाल में अकेला लड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी वो कह रही है कि बंगाल में तृणमूल को जीतना चाहिए, ममता बनर्जी को जीतना चाहिए। तो कांग्रेस का काम भी क्या है? जब शाम ढल जाते हैं तो कांग्रेस पहुंच जाते हैं किसी भी जोनल पार्टी का पास और जाकर हाथ जोड़कर यही बोलते, वादा करो नहीं छोड़ोगे मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूँ। यही तो कांग्रेस। दादा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं, तो क्या टिप्स वो दिए हैं, क्योंकि बहुत अहम समय पे वो आए हैं, अभी तक आपका? अरे भारतीय जनता पार्टी 365 दिन का पार्टी है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो है, हमारा बूथ का अध्यक्ष भी हुई है, दोनों ही सक्रिय है। पार्टी कटिबद्ध है, किसी भी हालत से तृणमूल कांग्रेस को विसर्जन देने लिएंडर पेस ज्वाइन करेंगे? बीजेपी कहा जा रहा है लिएंडर पेस बीजेपी ज्वाइन कर सकती ऐसे जानकारी मेरे पास तो नहीं है। है। तो मिले थे लिएंडर पेस नितिन नवीन से? हम तो देखा नहीं, हम देखा नहीं, सचमुच देखा नहीं। और शायद वो भी घुसा, और हमारा साइज इतना छोटा है ना, हम दिखाई नहीं दिया। जो हमारा माइकल मुरुसुन तक इसको से जिसका परिवार से उसका संयोग है, ऐसा महान आदमी का दर्शन, इतना मशहूर खिलाड़ी है वो, तो देखने से भी हमको अच्छा लगता। अगर थोड़ा पहले आप हमको बोल दिया होता तो हम भी देख लेते, मिस कर गया। तो आपने सुना, तमाम मुद्दों पर समीक भट्टाचार्य ने अपनी बात रखी। ज्वाइनिंग को लेकर भी चर्चाएं हो रही थी, उसको लेकर भी बात रखी। और देखिए, ममता सरकार पर फिर से करारा प्रहार समीक भट्टाचार्य ने किया है। अब देखना होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो संगठन के गुर सिखा के जा रहे हैं, जो चुनाव में जीतने के मंत्र देके जा रहे हैं, इसके बाद बंगाल भाजपा किस जोश और ऊर्जा के साथ चुनाव में काम करती है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।